हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्यूबरिटी। प्यूबरिटी इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। फिजियोलॉजिकल फिनोमेना टू चेंज फ्रॉम द नॉन रिप्रोडक्टिव फेज टू द रिप्रोडक्टिव फेज एंड इट इज द एबिलिटी टू अचीव द प्रोक्रिएशन एबिलिटी। इसमें मेंटल, फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब ये प्यूबरिटी जो होती है मेल्स और फीमेल यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में होती है। गर्ल्स में थोड़ी पहले आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स पहले आ जाती है। तो गर्ल्स की जो एज होती है प्यूबरिटी की वो होती है 11 to 16 ईयर्स, और बॉयज़ में इसमें +2 कर लो दोनों में, यानी कि 11 में +2 करेंगे तो आप 13, तो 13 to 18 ईयर्स बॉयज़ में होती है और गर्ल्स में 11 to 16 ईयर्स। और ये कोई एक वन टाइम फिनोमेना नहीं है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 2 to 5 ईयर्स टू कंप्लीट। ओके, और ये जो प्यूबरिटी है, प्यूबरिटी को स्टेजिंग किया था टेनर ने, तो इट्स अ टेनर मॉडिफाइड स्टेजिंग, जिसने इसको 5 स्टेज में डिफ्रेंशिएट किया, यानी बॉयज़ में भी 5 स्टेज में होती है और गर्ल्स में भी ये 5 स्टेज में होती है। तो स्टेजिंग पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये प्यूबरिटी में जो अचानक से चेंजेस आते हैं क्यों आते हैं, इसका मेजर रीज़न होता है आपका हाइपोथैलेमस होता है, फिर पिट्यूटरी होती है और गोनेड्स होते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स गोनेड्स को अफेक्ट करते हैं, और उनसे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये इसमें जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेल और फीमेल में डेवलप हो रहे हैं और ये प्यूबरिटी आ रही है उनमें। तो प्यूबरिटी आने से पहले जो GnRH है यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारे हाइपोथैलेमस से निकलता है, LHFSH जो हमारे पिट्यूटरी से निकलते हैं, उनका पल्सेटाइल रिलीज होता है। मतलब कांस्टेंट रिलीज नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, तो उनका पल्सेटाइल रिलीज होता है। ये होता है, ये पल्सेटाइल रिलीज चेंज होता है आफ्टर प्यूबरिटी। मतलब प्यूबरिटी से पहले ये तीनों ही हार्मोन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस में निकलते हैं, और प्यूबरिटी जब आती है तो इनका पल्सेटाइल मैकेनिज्म हो जाता है, यानी कि ये कभी ज़्यादा कभी कम डायरनल वेरिएशंस होते हैं इनमें। तो इसका एक्चुअल रीज़न अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है कि ये एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, बट नॉन पल्सेटाइल से पल्सेटाइल चेंज हो रहे हैं। ओके, अब ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिंग डायग्राम है। ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी है, इसमें ये एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, ये इसमें जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, ये हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनते हैं जैसे GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है LHFSH। इन LHFSH को ये GnRH अफेक्ट करता है, और LHFSH ओवरी एंड टेस्टिस पर इफेक्ट करते हैं, और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कराते हैं, और बाद में जब ल्यूटियल फेज शुरू होती है तो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है, और आपका टेस्टिस से सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों ही हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, एक्सटेंजेनिटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सिस, तो ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सिस की वजह से ये प्यूबरिटी आती है। और दूसरा जो इसका रीज़न होता है वो होता है एड्रीनल एंड्रोजन्स। हमारी एड्रीनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है दोनों साइड में। एड्रीनल ग्लैंड से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, यानी कि जो सेक्स कॉर्टिकॉइड एड्रीनल ग्लैंड से भी निकलते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड से जो सेक्स स्टेरॉइड निकलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, वो सबसे पहला स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है टू स्टार्ट द प्यूबरिटी। तो प्री एडोलेसेंट स्टेज जो स्टेज 1 होती है उसे हम एड्रीनार्के कहते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो एड्रीनल एंड्रोजन इंक्रीज होने लगते हैं जब प्यूबरिटी आने वाली होती है, उससे थोड़ा सा पहले, और यही मेजर जो मतलब इनिशियल स्टिमुलेटिंग फैक्टर यही होता है प्यूबरिटी के लिए। उसके बाद ये आपकी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सिस काम करती है। तब हमारे टेस्टिस और ओवरी से एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लगते हैं, और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कराते हैं। और एक इंपॉर्टेंट हार्मोन इसमें और होता है लेप्टिन। लेप्टिन निकलता है हमारी एडिपोसाइट्स से। तो तीसरा होता है लेप्टिन।
ये तीनों हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। लेप्टिन हमारी एडिपोसाइट से निकलता है। एडिपोसाइट्स आर जो हमारी फैट सेल्स होती हैं उनको एडिपोसाइट्स कहते हैं, और उनसे लेप्टिन निकलता है, और लेप्टिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्यूबर्टी डेवलपमेंट। इसलिए जो लिन एंड थिन बॉयज़ होते हैं उनमें प्यूबर्टी थोड़ी लेट आती है, और ये एक्सपेरिमेंटल से भी देखा गया है कि माइस में यानी चूहों के अंदर अगर हम लेप्टिन का इंजेक्शन दे दें तो उनमें प्यूबर्टी पहले आ जाती है, जिसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। इसका मतलब लेप्टिन जो है वो एक प्यूबर्टी के लिए रोल प्ले करता है, और जिनमें प्रिकॉशियस मतलब जिनमें जो है डिलेड प्यूबर्टी होती है उनमें देखा गया कि लेप्टिन का लेवल कम होता है। तो लेप्टिन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन, बट इनिशियल जो है वो आपका एड्रिनार्के है, एड्रिनल ग्लैंड से। और इस जो टैनर ने मॉडिफाइड जो स्टिचिंग करी है वो मेल्स में किस फेज पे करी है और बॉयज़ में किस हिसाब, मेल्स और फीमेल्स में किस हिसाब से करी है। मेल्स में देखो ये जो है एडल्ट पैटर्न है, इसमें पेनिस है, स्क्रोटम है और प्यूबिक हेयर्स हैं। ये प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो कोर्स डार्कर होते हैं और प्यूबिक स्टेज पे होते हैं, रूट ऑफ पेनिस पे होते हैं। तो ये आपका एक एडल्ट पैटर्न ऑफ दी मेल्स है। तो जो टैनर स्टेजिंग है वो आपकी प्यूबिक हेयर के बेस पे करी गई है, वो पेनिस की लेंथ और विड्थ इन दोनों के चेंज के हिसाब से करी गई है, और स्क्रोटम की लेंथ, स्क्रोटम में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से करी गई है, और स्पर्म के हिसाब से करी गई कि स्पर्म यूरिन में कब आता है और फर्स्ट एजैकुलेशन कौन से स्टेज में होता है। फाइन। और जो फीमेल्स में है, फीमेल्स में भी प्यूबिक हेयर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये प्यूबिक हेयर प्यूबिक एरिया में होते हैं, ट्रायंगुलर फेज में होते हैं, कोर्स एंड डार्कर होते हैं एडल्ट में, लेकिन शुरुआत से किस तरीके से है स्टेज वाइज, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा ब्रेस्ट एंड एरियोला, जो यहाँ पर ये एरियोला होता है निप्पल के दोनों तरफ, मतलब निप्पल के राउंडेड अबाउट ब्लैकिश कलर का एरियोला एरिया होता है। तो एरियोला एंड ब्रेस्ट टू आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर दिस स्टेजिंग। एंड आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक दिस ऑल चेंजेस इन द स्टेजेस। तो अब हम स्टेज वाइज जाते हैं। स्टेज 1 तो दोनों में कॉमन हो गई कि एड्रिनार्के इज स्टेज 1 इन बोथ, यानी एड्रिनल एंड्रोजन्स एक्सेस में सिक्रेट होने लगते हैं। स्टेज 5 जो होगी वो आपकी एडल्ट पैटर्न होगा। अब हमें 2, 3 और 4 तीन स्टेज में हमें याद करना है कि 3 स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बॉयज़ में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जो सेकंड स्टेज है उसमें टेस्टिस का डेवलपमेंट शुरू होता है, और टेस्टिस जो है इसमें इंक्रीज होनी शुरू होती है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो टेस्टिस का डेवलपमेंट है, टेस्टिस जो एनलार्ज हो रही है, इसका मेनली क्योंकि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ बढ़ने लगती है। दूसरा क्या होता है कि टेस्टिकल क्योंकि बढ़ भी रहा है और उससे एंड्रोजन भी सिक्रेट होने लग गए, यानी कि अब इस डेवलपमेंट में एड्रिनल एंड्रोजन जो कि स्टेज 1 में रोल प्ले कर रहे थे उनके साथ साथ, वो तो बढ़ ही रहे हैं, उनके साथ साथ टेस्टिकुलर एंड्रोजन का भी रोल प्ले होना शुरू हो जाता है। और इसमें प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो शुरुआत हो जाती है इनकी, पर बहुत स्कैंटी होते हैं, एट द रूट ऑफ पेनिस होते हैं। ओके, जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 1 में सिर्फ आपको ये प्री एडोलेसेंट फेज है, एड्रिनार्के है यानी एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजन सिक्रीट हो रहे हैं, नो प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, नो टेस्टिस एंड स्क्रोटम एंड पेनिस डेवलपमेंट, ओके, और नो टेस्टिकुलर एंड्रोजन्स आर इंक्रीजेस। ये आपका इसमें स्टेज 1 में रहता है। सॉरी। और ये हो गया आपका टेस्टिस का डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। स्टेज 3 में क्या होता है, लेंथ ऑफ पेनिस इंक्रीज होती है। पेनिस का जो है एनलार्जमेंट शुरू हुआ है, बट लेंथ में पहले बढ़ना शुरू हुआ। प्यूबिक हेयर्स का देखें तो प्यूबिक हेयर्स अब डार्कर, कोर्सर यानी मोटे मोटे होने लगते हैं, कलर उनका डार्क होने लगता है, एंड अबव प्यूबिश स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। और बाकी जो डेवलपमेंट है टेस्टिस का मतलब टेस्टिस का एनलार्जमेंट, स्क्रोटम का एनलार्जमेंट, वो कंटिन्यूअस होता जा रहा है। टेस्टिकुलर एंड्रोजन भी बढ़ते जा रहे हैं और भी। और एक इसमें मेजर जो चेंज आता है वो आता है स्पर्मार्की। ये है स्टेज 3 जिसमें फर्स्ट टाइम स्पर्म यूरिन में मिलते हैं। मॉर्निंग यूरिन सैंपल अगर टेस्ट करते हैं तो उसमें स्पर्म दिखाई देते हैं, दैट इज नोन एज स्पर्मार्ची। तो लेंथ में इंक्रीज हो गया, प्यूबिक हेयर हो गए, थोड़े कॉर्सर होने शुरू हो गए, और आपका जो स्पर्मार्ची है वो इसमें मिल रहा है। स्टेज 4 में अब 5 तो एडल्ट पैटर्न है, जो चेंजेस रह गए वो सारे स्टेज 4 में लिखने हैं। तो स्टेज 4 में क्या, लेंथ में पेनिस इधर स्टेज 3 में बढ़ गया था, यहाँ पे विर्थ में बढ़ेगा, तो पेनिस इज लार्ज इन द विर्थ। स्पर्म यूरिन में आ गए थे, अब जो है वो इजैकुलेशन में भी आने लग जाएंगे। तो इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म शुरू हो जाएगा, उसमें मैस्टरबेशन में आने शुरू हो जाते हैं, आपके ड्रीम्स में आने शुरू हो जाते हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पे स्पर्म उसमें दिखाई देने लगते हैं। प्यूबिक हेयर्स
सारा तो ऑलमोस्ट चेंजेस हो गए थे, और बाकी जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो एडल्ट टाइप का ही बन जाएगा, यानी कि ग्रोथ उनकी और इंक्रीज हो जाएगी और ये एडल्ट टाइप के बन जाएंगे। तो सिंपली याद रखने के लिए सबसे पहली स्टेज एडिनार्के है, दूसरी में टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा, तीसरी में पेनिस जो होंगे वो लेंथ में बढ़ेगा पेनिस, और प्यूबिक हेयर आपके मेनली डार्कर कोर्सर, मेजर जो प्यूबिक हेयर में चेंजेस होंगे वो स्टेज 3 में होंगे, और स्पर्म यूरिन में आएंगे फर्स्ट टाइम। जो स्टेज 4 होगी उसमें वो विड्थ में बढ़ेगा और स्पर्म जो है एजैकुलेशंस में आ जाएंगे, और एडल्ट टाइप प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो गया। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। बाकी सारे जो है आप कॉमन फेजेस होते हैं, जैसे टेस्टिस है बढ़ता जा रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, और लिखते जा सकते हो कि आप हर एक फेज में कंटिन्यूस और बढ़ता रहेगा। टेस्टिकुलर एंड्रोजन भी कंटिन्यूस बढ़ते जाएंगे, और पैटर्न जो है वो एडल्ट की तरफ चल रहेगा। अब आता है फीमेल्स में क्या होता है। फीमेल्स में फर्स्ट फेज कॉमन है, कोई ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्यूबिक हेयर नहीं है, सिर्फ इसमें एक एड्रिनल एंड्रोजन बढ़ता है, इट्स प्री एडोलेसेंट फेज, और एड्रिनल एंड्रोजन की वजह से इसको भी हम एड्रिनार्के कहते हैं। इसमें एक सिंपल और तरीका है कि स्टेज 2 में सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है, जिसको हम थैलार्के कहते हैं। अगली स्टेज में प्यूबार्के होता है, यानी मेजर जो डेवलपमेंट है प्यूबिक हेयर का होता है, और जो स्टेज 4 होती है उसे मेनार्के कहते हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, और लास्ट वाली जो स्टेज होती है वो आपका ये फुल एडल्ट डेवलपमेंट होता है। तो 1 और लास्ट तो आपको सिंपल याद हो ही गया है। अब हमें 2 से शुरू करना है। तो स्टेज 2 में क्या होता है, थैलार्के कहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना है। अब ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में सिंपल है कि ब्रेस्ट में जो पैपिला होता है वो थोड़ा सा एलिवेटेड शुरू हो जाता है, यानी कि पहले ऐसे फ्लैट है, ऐसे देखेंगे, जब वो डेवलपमेंट शुरू होता है तो थोड़ा सा एलिवेशन शुरू होता है ब्रेस्ट में, पैपिला थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। एरियोला का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। एरियोला क्या है, निप्पल के चारों तरफ का एरिया, उसको एरियोला कहते हैं, उसका डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन निकलना शुरू हो जाता है, ओवरी एस्ट्रोजन इंक्रीज हो, जैसे यहाँ पर टेस्टिकुलर एंड्रोजन इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर ओवेरियन एस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगता है। प्यूबिक हेयर इसमें स्टार्ट हुए, तो इसमें भी प्यूबिक हेयर थोड़े से स्टार्ट होते हैं, बट दे आर वेरी स्कैंटी, स्पार्स हेयर अलोंग दी लेबिया मेजोरा। लेकिन मेजर जो प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट है वो स्टेज 3 में होता है, जिसको हम प्यूबार्के कहते हैं। इसलिए इसमें मेजर वही डार्कर होंगे, ग्रोथ होंगे साइज में, और एडल्ट पैटर्न शुरू हो जाएगा, और साथ में हेयर्स एक्जिला में भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं इन स्टेज 3। स्टेज 4 है मेनार्के, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप होगी, स्टार्ट होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे भी क्या होता है कि स्टार्टिंग में इरेगुलर होती है, तो स्टार्टिंग में इरेगुलर होती है, लेटर ऑन इट स्टार्ट्स बिकमिंग रेगुलर। पैपिला जो है वो प्रोजेक्टिंग हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ जो ये पैपिला है ये और थोड़ा प्रोजेक्टिंग होने लगता है, और ब्रेस्ट का फर्दर डेवलपमेंट भी होता है, फैट भी इंक्रीज होता है उसमें। और जो प्यूबिक हेयर्स है दे बिकम एडल्ट टाइप, यानी कि बट लेकिन दे कवर द स्मॉलर एरिया। एडल्ट टाइप ये प्यूबिस में होते हैं, और एक ट्रायंगुलर मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगुलर का एक इसमें पैटर्न दिखाई देता है। जो स्टेज 5 है वो फुल एडल्ट पैटर्न है, और उसमें एक और चेंजेस होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे रेगुलर हुए थे इसमें अब कंप्लीट रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी। सो इट इज एडिनार्के, देन थैलार्के, देन प्यूबार्के, एंड देन मेनार्के। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस इन दी फीमेल, मतलब in the girls puberty stage. Okay, so this is about the pubertal changes in the male and female. Thank you so much, students.